भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग कल से भगवत गीता के 10वें अध्याय यानी विभूति योग पे चर्चा शुरू कर चुके हैं। कल पहले श्लोक पे चर्चा किया था जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें परम वचन फिर से कहूँगा। फिर से का तात्पर्य यह है कि साकार स्वरूप की, ईश्वर के साकार स्वरूप को समर्पण करके प्राप्त करने की जो बात कह रहे हैं 9वें अध्याय में, उसी को कंटिन्यूएशन में लेकर के कह रहे हैं। जो बता चुके हैं ऑलरेडी 9वें अध्याय में, उसके पहले 7वें अध्याय में उसी को फिर से बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन ही नहीं, सब भक्तों के लिए। इसीलिए वो कहते हैं परम वचन, बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन महत्वपूर्ण शब्द नहीं कहा, परम कहा। परम क्यों कहा, इस पे थोड़ी सी चर्चा आज फिर करेंगे। कल तो विस्तार से चर्चा किया था, लेकिन इस परम शब्द पे फिर से चर्चा करेंगे। क्यों परम शब्द कहा, इसके पहले थोड़ी सी बातें एक और जानिए। ईश्वर है या ईश्वर नहीं है, यह विवाद बहुत पुराना है। जब से ईश्वर की अवधारणा मनुष्य ने करना शुरू किया या ईश्वर के बारे में चिंतन करना, खोज करना, जानना शुरू किया, तब से यह विवाद चला आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर है और कुछ कहते हैं ईश्वर नहीं है। दोनों के तर्क बराबर बैठते हैं। जिसका जिस देश, जिस परिस्थिति में जिसका तर्क हावी हो जाता है, उसकी बात सिद्ध हो जाती है। जैसे आज से 2500 साल पहले बौद्धों ने तर्क शास्त्र के आधार पर सनातन धर्मियों को हरा दिया था। खत्म हो गया था सनातन धर्म लगभग, क्योंकि तर्क से सनातन धर्म सिद्ध ही नहीं कर पा रहे थे कि ईश्वर है, और बौद्ध सिद्ध कर पा रहे थे तर्क से कि ईश्वर नहीं है। लिहाजा वे अपने क्षण भंगुरता के सिद्धांत को बलपूर्वक स्वीकार करा रहे थे और बहुत हद तक स्वीकार करा भी लिया। नतीजा क्या हुआ कि बौद्ध धर्म भारत से होता हुआ जावा, कंबोडिया, घाना, लंका, तमाम चाइना, जापान तक पहुंच चुका था। लगभग पूरे एशिया को ले चुका था, क्योंकि तर्क नहीं थे सनातन धर्मियों के पास ईश्वर को सिद्ध करने के लिए। लेकिन फिर लगभग 2000 के साल के बाद शंकराचार्य आए। 2300-2400 साल के बाद शंकराचार्य ने तर्क से बौद्धों को हराना शुरू कर दिया। उन्होंने यह सिद्ध करना शुरू कर दिया कि ईश्वर है। नतीजा क्या हुआ, सनातन धर्म फिर से प्रतिष्ठापित हो गया। शंकराचार्य ने भारत के 4 दिशाओं में 4 पीठ स्थापित करे। शंकराचार्य पीठ आज भी चल रहे हैं। सनातन धर्म फिर से स्थापित हो गया तर्क के बल पे। हो सकता है कल फिर इसका उल्टा हो जाए। तो तर्क से आप किसी चीज को सिद्ध नहीं कर सकते हो कि यह सत्य है या असत्य है, अच्छा है या बुरा है। आप कोर्ट अदालत में जाइए, अक्सर तर्क हावी हो जाता है। नतीजा क्या होता है, अपराधी भी छूट जाता है, निरपराधी फंस जाता है, क्योंकि तर्क से, लॉजिक से वो सिद्ध कर देता है एक वकील कि हुजूर माई बाप यही अपराधी है, हमारा अभी तो निरपराधी है, छूट जाता है। तो तर्क से कोई बात सिद्ध नहीं होती है। तर्क और तलवार जिसके भारी होते हैं उसके होते हैं। इसलिए सत्य को आज तक कोई सिद्ध नहीं कर सका कि यह सत्य है। कल को कोई इसको असत्य सिद्ध कर देगा। तर्क की ही तो बात है। विज्ञान तर्कों पे चलता है, लॉजिक पे चलता है, इसलिए वो कभी ईश्वर को सिद्ध ही नहीं कर पाएगा। धर्म तर्क की बात ही नहीं करता। धर्म तो कहता है जहां तर्क खत्म होता है वहीं से धर्म शुरू होता है, वहीं से धार्मिकता शुरू होती है। अर्जुन के लिए कृष्ण भी यही कर रहे हैं। वो इस फेर में ही नहीं पढ़ते हैं कि सत्य क्या है या असत्य क्या है। वो कहते हैं कि मैं परम वचन कह रहा हूं। परम, वो जो अल्टीमेट है, उसको आप
ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों से सिद्ध नहीं कर सकते। उसको जब आप अनुभव करेंगे तभी जान पाएंगे। अगर आप सोचें कि मैं सुन के जान लूं कि परम सत्य क्या है, नहीं सुन सकते, इंद्रियां फेल हो जाएंगी। आंख से देख लें, नहीं देख पाएंगे, हमारी आंख की लिमिटेशंस है। उससे कम दूरी एक और एक दूरी से ज़्यादा दूरी तक हम नहीं देख पाते हैं। कान भी एक फ्रीक्वेंसी से कम की फ्रीक्वेंसी नहीं सुन पाते हैं, एक फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की ध्वनि को नहीं सुन पाते। ऐसे ही हर इंद्रियों के बारे में जानना चाहिए, चाहे चखना हो, चाहे स्पर्श करना हो, चाहे कोई भी इंद्रिय हो। तो इंद्रियां तर्क से जान ही नहीं सकती हैं या अपने गुणों से जान ही नहीं सकती उस परम को। तो कहते हैं कि अर्जुन, जब तू सरेंडर करेगा, अनुभव करेगा, तभी जानेगा वह परम बात है। वो सत्य और असत्य की बात ही नहीं करते हैं, इसलिए ये परम शब्द अनूठा है यहाँ पे कहना। क्योंकि कृष्ण जैसी देशना, कृष्ण जैसे व्यक्ति एक एक अक्षर, एक एक शब्द भी अनर्गल नहीं बोलते हैं। जब बोलते हैं तो ठोक बजा के बोलते हैं, पूरे अधिकार से बोलते हैं। इसीलिए कह रहे हैं परम वचन फिर से कहूंगा, क्योंकि अक्सर हम लोग सुनने में चूक कर जाते हैं। कई बार किसी का भाषण, किसी का प्रवचन, किसी कोई कथा सुनते रहते हैं, जब मुख्य बात आती है तो ही हम स्किप कर जाते हैं। कई कारण हो सकते हैं। तो कृष्ण नहीं चाहते कि स्किप कर, किसी भी बात को स्किप करें अर्जुन, इसीलिए कह रहे हैं कि फिर से सुन। अब आते हैं हम दूसरे श्लोक पे। दूसरे श्लोक में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, न मे विदु सुरगणा प्रभुवन न महर्षिया अहम आदि देवानाम महर्षिणाम च सर्वसा। अहम आदि, न मे विदु, विदु माने जानना, सुरगणा देवता, प्रभुवन न महर्षिया, न कोई महर्षि मेरे प्रभाव को जान पाया है। अहम आदि, मैं सबका आदि हूँ, देवानाम महिषाणाम च सर्वसा, चाहे देव हो, चाहे ऋषि हो, चाहे महान से महान व्यक्ति हो, सबका आदि हूँ, सबसे पहले था और सबके बाद तक रहूंगा। तो हिंदी में अर्थ है, मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि हूँ, यानी कि उनके पहले हो। पहले ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था भगवान श्री कृष्ण ने कि मैंने ही सारे ग्रह नक्षत्र को, सारे भूतों को, सारे जीवों को, सारे देवताओं को, यक्षों को, गंधर्वों को, किन्नरों को, कीट को, पतंग को, जड़ को, चेतन को, अर्धचेतन को, सबको मैंने ही रचाया है, मैंने ही बसाया है। मैं ही रक्षण करता हूँ, भक्षण करता हूँ और सृजन करता हूँ, सब कुछ मैं हूँ। तो सबकी माँ है, सबके पिता है। तो जैसे एक बालक अपने पिता के पैदा होने को नहीं जान सकता, अपने माँ के पैदा होने को नहीं जान सकता, क्योंकि माँ के बाद ही वो पैदा होता है। माँ नहीं होगी तो बच्चा, बालक भी नहीं होगा। तो कृष्ण तो सबके माँ है, पिता है, माता है। तो कैसे कोई जानेगा, उस आदि को कैसे जानेगा? अब तो विज्ञान भी हार गया है। विज्ञान भी कहता है कि नहीं जाना जा सकता कि ये सारा का सारा ब्रह्मांड कब बना, कैसे बना। अटकलें लगाई जाती हैं, बहुत सारे सिद्धांत आए, कभी ब्लैक होल का आता है, कभी किसी का आता है, कभी कुछ आता है, और किसी बात पे विज्ञान टिक ही नहीं पाता। आज एक सिद्धांत आता है, कल दूसरा सिद्धांत आ जाता है। जैसे जैसे विज्ञान तरक्की करेगा वैसे वैसे जानेगा कि उस परम सत्य के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता। और उसी की तो घोषणा की जाती है उपनिषद में, वेद में। केनोपनिषद में क्यों कहता है ऋषि कि जिसे मैं कानों से सुन नहीं सकता, आंख से देख नहीं सकता, जीवा से चख नहीं सकता, त्वचा से स्पर्श नहीं कर सकता, नासिका से सूंघ नहीं सकता, उन सब से परे है वो, जिसे बुद्धि भी नहीं जान सकती,
मन भी नहीं सोच सकता, वही तत्व है जिसे अनुमान तो लगा सकते हैं, जान नहीं सकते, क्योंकि वो सबका आदि है, सबका प्रारंभ है, उस प्रारंभ के बहुत पहले का है। तो इसलिए ये घोषणा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि मैं आदि हूं, शुरुआत हूं, तू संशय मत कर। तू अगर चाहेगा कि मैं प्रमाण ले आऊं तो किससे प्रमाण लाएगा? देवताओं से? देवता तो मेरे ही द्वारा पैदा किए हुए ना, वे क्या बताएंगे कि मैं कब पैदा हुआ हूं? देवताओं के भी बड़े देवता हैं, उपदेवता होते हैं, देवता होते हैं और परम देवता होते हैं। किससे पूछोगे? ब्रह्मा से, मैंने रचा। विष्णु से, मेरा ही स्वरूप है। शिव से, मेरा ही स्वरूप है। तो ये सारे स्वरूप हमारे ही हैं, हमसे पहले कुछ भी नहीं था। किससे पूछोगे? तुमको पता ही नहीं है। मैं सबका आदि हूं और मैं ही कह रहा हूं कि मेरी शरण में आ, मामेकम शरणम गच्छामि। तो मेरी शरण में आओ और मुक्त हो जाओ, मुझको समर्पण करो और मुझको जान लो, मेरे ही जैसे हो जाओ। तो ये अपनी विभूति को एक तरीके से बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, जिसको विस्तार से पूछने वाले हैं अर्जुन 12वें श्लोक से 11वें श्लोक तक। तो उसी साकार रूप की चर्चा करते आ रहे हैं कंटिन्यूअस। 34 श्लोकों में 9वें अध्याय में किया ही, अब 10वें में भी 11वें श्लोक तक बोलेंगे। एक दूसरा श्लोक है, तो अपने प्रभाव की बात बता रहे हैं। तो उस परम सत्य को कोई नहीं जान सकता है। उस ईश्वर को कैसे जानोगे? ईश्वर को जानने के लिए ईश्वर से बड़ा होना पड़ेगा ना। अगर ईश्वर को जान गए तो इसका मतलब ईश्वर आपकी बुद्धि में आ गया, यानी कि बुद्धि आपकी ज्यादा बड़ी है ईश्वर से। अगर ईश्वर आपके विचार में फिट हो जाता है तो इसका मतलब आपका मन ईश्वर से ज्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब आप ईश्वर से बड़े हो गए। तो जिससे आप बड़े हो गए तो फिर वो ईश्वर कहाँ रह गया? ईश्वर का मतलब वो अल्टीमेट परम, जिसकी आगे कुछ भी नहीं है, जिसको जानने के बाद कुछ जानना ही नहीं शेष है, जिसको पाने के बाद कुछ पाना ही नहीं शेष है, जहां पहुंचने के बाद कोई गंतव्य ही नहीं रह जाता, वही ईश्वर है। तो जहां बुद्धि जाएगी, मन जाएगी, चित्त जाएगा, वहां पे कृष्ण पहले ही से पहुंच चुके होंगे और वहां थे ही, बल्कि उसके बहुत आगे भी रहे। तो ये सिर्फ लॉजिक दे रहे हैं और कुछ भी नहीं है। असली बात वो बता चुके हैं भगवान श्री कृष्ण, दूसरे ही अध्याय में समझा चुके हैं। अगर अर्जुन को समझना होता तो दूसरे अध्याय में पर्याप्त सामग्री थी ज्ञान की, समझ गए होते। समझदार को इशारा काफी। तो अर्जुन समझ ही नहीं पा रहे थे। ऐसा नहीं कि अर्जुन के अंदर समझदारी नहीं, समझदारी थी, लेकिन उनका विवेक ढक गया था मोह से। मोह विवेक को ढक लेता है, आंखों को अंधी कर देता है, बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, दिमाग को मन को दिग्भ्रमित कर देता है। जैसे दुर्योधन, जैसे धृतराष्ट्र, जैसे दुशासन, सब भ्रमित है। ऐसा नहीं कि दुशासन विद्वान नहीं था, धृतराष्ट्र विद्वान नहीं थे। धृतराष्ट्र इतने विद्वान थे कि वेदव्यास भी उनकी प्रशंसा करते थे, उनको मानते थे, लेकिन मोह का पर्दा पड़ गया था। वही एक झीना सा पर्दा अर्जुन की भी आंखों में पड़ गया था। कब? जब उन्होंने सारी सेनाओं को देखा, परखा। एक तरफ उनके विपक्ष में सगे संबंधी थे और एक तरफ उनके सगे संबंधी पक्ष में थे, और युद्ध दोनों के मध्य था। किसी भी पक्ष के लोग मरते, हानि अर्जुन को अपनी ही नजर आ रही थी। तो ये जो मोह का पर्दा था, यही दिग्भ्रमित करे था, यही भगवान श्री कृष्ण की बातों को समझने नहीं दे रहा था, सुनने नहीं दे रहा था, जानने नहीं दे रहा था। इसीलिए कृष्ण कह रहे थे कि हे अर्जुन, हे महाभाव,
मैं परम वचन तुमसे फिर कहूंगा। और कौन से परम वचन? कि मैं सभी देवताओं को, ऋषियों का, मनीषियों का, महर्षियों का आदि हूं, मैं परम सत्य हूं। तो जो मैं कह रहा हूं उसको मानो और वैसा करो। तो मित्रों, ये थी छोटी सी चर्चा भगवत गीता के 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक पे। कल हम फिर मिलेंगे तीसरे श्लोक पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए आप सबसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।